विंसन श्रेणी का दूसरा विमान वाहक पोत कार्ल विंसन हूतियों के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल होने के रास्ते पर है। यह पोत पहले गुआम में रुकने वाला है। फिलहाल विमान वाहक पोत हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही क्षेत्र में अभियानों में भाग ले रहा है। ये अभियान हूतियों के खिलाफ है। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका अपना एक और विमान वाहक पोत लाल सागर में भेज चुका है। कार्ल विंसन नाम का विमान वाहक पोत 24 मार्च को गुआम के नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गया था। यहां से लाल सागर में यह पोत हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत के साथ मिलकर हूतियों पर हमला करने वाला है। हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही हूतियों पर हमले कर रहा है। अब अमेरिका के कदम से यमन के साथ साथ ईरान से भी उसकी तनातनी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब लड़ाई का रुख ईरान की ओर मुड़ सकता है। नई तनातनी से ईरान अमेरिका के बीच लड़ाई छेड़ने का अंदेशा है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर बीते कुछ समय में लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इससे अमेरिका के समुद्री व्यापार को नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद हूतियों और ईरान पर आक्रामकता दिखाई है। अमेरिका की ओर से हूतियों पर किए गए हमले इस बात का सबूत है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कार्ल विंसन और हैरी एस ट्रूमैन की क्षेत्र में तैनाती का आदेश दिया है ताकि हूती विद्रोहियों पर हमले बढ़ाए जा सके। वहीं कार्ल विंसन विमान वाहक पोत 24 मार्च को गुआम पहुंच चुका है। यहां से पोत लाल सागर में जाएगा और हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत के साथ जुड़ेगा। हैरी एस ट्रूमैन से हाल ही में हूतियों पर हवाई हमले किए गए थे। अमेरिका के रियर एडमिरल माइक वोजे ने कहा कि गुआम इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र रखने में मदद करता है। गुआम में पोत का रुकना सामान्य प्रक्रिया है। इससे जहाजों को मिशन के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार 15 मार्च के हवाई हमलों के बाद हूतियों ने हैरी एस ट्रूमैन पर जवाबी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। वहीं ईरान भी अमेरिकी कार्रवाई से भड़का हुआ है। दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हूतियों की मदद करने पर उसको इसका अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव काफी बढ़ सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर क्या अमेरिका परमाणु हमला करने वाला है। अमेरिकी धमकी के बाद अब ईरान ने बड़ा कदम उठाया है और किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी में है। ईद की खुशियों के बीच ईरान पर अमेरिकी बॉम्बिंग का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि वो किसी अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिकी धमकियों से निपटने के लिए तेहरान ने अपने मिसाइल्स को लॉन्च मोड में तैनात कर दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसियों की माने तो ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्चर्स पर लोड कर दिया है, जिसका मतलब है कि महज एक बटन दबाने से मिसाइल्स लॉन्च हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। इसके बाद ईरान ने पलटवार की तैयारी कर ली। एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि ईरान की सभी मिसाइलें भूमिगत मिसाइलें शहरों में लॉन्च हो चुकी हैं। मिसाइलें लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी पल छोड़ी जा सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने भूमिगत मिसाइलों को लॉन्चर्स पर लोड कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि ईरान की सभी मिसाइलें भूमिगत मिसाइल शहरों में लॉन्चर्स पर लोड हो चुकी हैं। मिसाइलें लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने भूमिगत बंकरों का विवरण देते हुए कई वीडियो भी जारी किए हैं। ये बंकर खैबर शेकन, हज कासिम, गदर एच, सेजिल और इमाद जैसे हथियारों से लैस है। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा था कि ये अपने परमाणु कार्यक्रम में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत में शामिल नहीं होने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान की तनातनी कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद शिया मुल्क झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच ईरान की सेना ने भी किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा था कि अगर वे समझौता नहीं करते तो बमबारी होगी। ये एक ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब इन बातों से तो यही साफ होता है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब तनातनी बढ़ने वाली है। और क्या ये तनातनी कहीं परमाणु हमले की तरफ इशारा करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।